हैं कि मदरसे का बैनर लगा हुआ है और इसका ये प्रोग्राम हो रहा है। हिंदुस्तान में या यूँ कह लीजिए कि जब से मुस्लिम हुकूमत का ख़ात्मा हुआ, मुग़लिया दौर का ख़ात्मा हुआ, तो उलमा ने मदारिस की एक तहरीक चलाई। उनका मिशन था दीन का तहफ़्फ़ुज़, शायर इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ या इस्लामी उलूम व फ़नून की नशर व इशाअत। वो सिलसिला मुख्तलिफ़ शक्लों में दिन ब दिन तरक्की पज़ीर है। उसी की एक शक्ल मदरसा महादुत तय्यब नबी करीम में है, जिसके नाज़िम, जिसके बानी हमारे अज़ीज़ दोस्त मौलाना आमिर ज़फ़र क़ासमी है। दारुल उलूम देवबंद के जवां साल फाजिल है। गुज़िश्ता 3-4 साल कबल उन्होंने नबी करीम जैसे मुस्लिम इलाक़े में एक मकतब की बुनियाद डाली। उनके पेश नज़र ये बात थी कि शहर के बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं और उसकी वजह से उन्हें दीन की बुनियादी तालीम नहीं मिल पाती है, वो दीनी तालीम नहीं सीख पाते हैं। जिस तरीके से हमारे यहाँ जो हमारे दानिश्वर हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो उम्मत के बहीखां हैं, उन्हें यह फ़िक्र है कि मदरसा के तलबा के लिए असरी तालीम का एक सिलसिला शुरू किया जाए कि मदरसा के तलबा अपने फ़न में बहुत माहिर होते हैं, उलमा हुफ़्फ़ाज़ और क़ुर्रा बन जाते हैं, लेकिन उन्हें बुनियादी इंग्लिश नहीं आती है, पुल और पुश का फ़र्क नहीं हो पाता है। इसी तरीके की फ़िक्र उन्होंने की कि जो स्कूल और कॉलेजेस वाले हैं उसमें से बेशतर ऐसे होते हैं कि उन्हें दीन का बुनियादी इल्म नहीं होता है, नमाज, रोज़ा और फ़राइज़ की जानकारी नहीं होती है। तो इसके पेश नज़र उन्होंने एक मकतब की बुनियाद डाली। वो दारुल उलूम देवबंद से पढ़ कर आए थे। हज़रत मौलाना सालिम नव्वरल्लाहु मरक़दहू अब वो ग़रीक़ रहमत हो चुके हैं, तो उनके वो शागिर्द रहे। तो उनके उस्ताद अपने उस्ताद क़ारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह की जानिब मंसूब करके उन्होंने मदरसे का नाम रखा महादुत तय्यब, और नबी करीम वो चला रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को जो स्कूल जाते हैं, जो ट्यूशन जाते हैं, उन्हें वो दीन की बुनियादी तालीम सिखाते हैं। और उन्हीं बच्चों ने अपना परफॉर्मेंस दिया, कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया, जिसका आप सबने मुशाहिदा किया। और अब हमारे प्रोग्राम के दूसरा उन्वान है, अगस्त के महीने में प्रोग्राम हो रहा है, और अगस्त का अगर सबसे अहम कोई मौजू है या अगस्त के महीने में जंग आज़ादी की तारीख़ पर, मुसलमानों की कुर्बानियों पर बात न हो तो फिर अगस्त का महीने में प्रोग्राम करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसी के पेश नज़र आज के प्रोग्राम के उन्वान है। और हमारे प्रोग्राम के जितने मेहमान कराम हैं सब अपने फील्ड के एक्सपर्ट, सब माहिर और यकताए रोज़गार हैं। मैं तहे दिल से तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने औकात का अपने औकात का कीमती हिस्सा निकाल कर अपनी मसरूफ़ियात का कुछ वक्त हमें दिया है, यहाँ आप तशरीफ़ लाए हैं, इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं। आज हम आपको बता दें कि आज के प्रोग्राम की सदारत का फरीज़ा अंजाम देंगे माहिर क़ानून, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील, समाजी कारकुन जनाब एडवोकेट महमूद पराचा साहब। मैंने जैसा कि शुरू में बताया कि जो सबसे पहले मेहमानान कराम में, बल्कि ऑडियंस से भी पहले तशरीफ़ लाए, वो है जनाब AU आसिफ साहब। आज खुद उन्होंने एक प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज़ किया था मरहूम खुर्शीद आलम साहब की फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी मुकम्मल होने पर। गुज़िश्ता साल उनका इंतकाल हो गया था। वो एक नामवर सहाफ़ी थे, मैं भी उस प्रोग्राम में था। वहाँ से फ्री होकर आप फ़ौरन यहाँ तशरीफ़ ले और 2 घंटा से ज़ायद से यहाँ बैठे हैं। तो मैं उन्हीं की तकरीर से, उनके ख़िताब से इस तकरीब का आगाज़ करूँगा। आप उर्दू के सीनियर सहाफ़ी हैं, हिंदी और इंग्लिश में के भी आप मोतबर सहाफ़ी माने जाते हैं, बल्कि हिंदुस्तान के सहलसानी सहाफ़ियों में आप सिर्फ फहरिस्त हैं। आपकी स्टोरी बहुत ही नुमाया होती है, बहुत ही तहक़ीक़ी होती है। बामक़सद सहाफ़त को आपने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया है, और इन दिनों हफ्त रोज़ा चौथी दुनिया के एडिटर की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और अपना खिताब करें। कट दिया उसको नहीं